एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सेवलपुर था। उसी गांव में दो गहरे दोस्त अर्जुन और समीर साथ बड़े हुए थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के लिए जान रखते थे। पर हाल ही में अर्जुन के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। वह अक्सर गुमसुम रहता, रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती और उसकी आंखें गहरे काले धब्बों से घिरने लगी थीं। समीर ने महसूस किया कि अर्जुन के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया था। वह ज़्यादा समय अकेले बिताने लगा, लोगों से कटने लगा और कई बार ऐसी बातें करता जो किसी सामान्य इंसान की समझ से बाहर थी। समीर को यकीन हो गया कि उसके दोस्त पर किसी काले जादू का असर हो रहा है। एक रात समीर अर्जुन के घर गया तो पाया कि अर्जुन कमरे के एक कोने में बैठा अजीब बड़बड़ा रहा था। वह मुझे बुला रही है, वह मुझे बुला रही है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझे छोड़। अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? ये क्या कर रहे हो? जैसे ही अर्जुन समीर की तरफ देखता है, उसकी आंख एक तेज प्रकाश की तरह चमक रही थी। अब समीर को यकीन हो गया था कि अर्जुन पूरी तरह से किसी गलत शक्ति का शिकार हो रहा है। समीर ने गांव के बुजुर्गों से जाकर पूछा कि क्या अर्जुन के बदले हुए व्यवहार का कोई कारण हो सकता है। एक बूढ़े बाबा जो गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि जंगल के दूसरी ओर एक औरत रहती है जो काले जादू में माहिर है। उसका नाम कामाक्षी है। वह आत्माओं को बुलाती है और उन्हें अपने काबू में कर लेती है। अगर अर्जुन उसके जाल में फंस चुका है तो उसे बचाना बहुत ही कठिन होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने दोस्त को कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा ने उसे एक पुरानी किताब दी जिसमें तंत्र मंत्र और बचाव के उपाय लिखे हुए थे। अगली रात समीर अर्जुन के साथ जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में अर्जुन बार बार बेहोश हो जाता और फिर कुछ अजीब भाषा में बोलने लगता। समीर ने उसे कसकर पकड़ लिया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। जैसे ही वह जंगल की गहराई में पहुंचे, हवा में अजीब सी गंध भर गई। एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी के पास जाकर अर्जुन अचानक ठहर गया। झोंपड़ी के अंदर एक औरत बैठी थी जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। दीवारों पे अजीब आकृतियां बनी थी और चारों ओर मानव हड्डियां बिखरी हुई थी। तो तुम आ ही गए। तुम्हें अर्जुन की चिंता है ना? अब वह मेरा है और कोई मुझे उससे नहीं छीन सकता। समीर ने घबराते हुए जो बाबा ने किताब दी थी उसमें लिखे मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। ओम ही कली चामुंडाए बिच्छाए नमः। ओम ही कली चामुंडाए बिच्छाए नमः। कामाक्षी चीख उठी। अर्जुन भी जमीन पर गिर पड़ा, पर तभी हवा में अजीब सा कंपन हुआ और अर्जुन की आंखें फिर से लाल हो गईं। अगर तुमने ज़्यादा कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो अर्जुन का हुआ है। अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अचानक झोंपड़ी की दीवारों पे लगा सामान अपने आप गिरने लगा। समीर को ऐसा लगा कि छत से कोई साया निकल के उसकी ओर बढ़ रहा है। तभी अचानक से एक परछाई ने समीर का हाथ पकड़ लिया। वह हिल भी नहीं पा रहा था।
तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से आसानी से निकल जाओगे? यह मेरी आत्माओं का बसेरा है। जो यहाँ एक बार आ जाता है वह यहाँ से जिंदा कभी भी नहीं जा सकता। अब समीर को समझ आ गया, केवल मंत्रों से कुछ नहीं होने वाला। उसने अर्जुन को झकझोरा। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन जाग मेरे भाई जाग। ये तू नहीं है, जाग। इस चुड़ैल को अपने ऊपर हावी मत होने दे।